नाम से श्री गोपाल धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135 253 2183, 09412 968738 और 09818 084516। अरे ओ मेरे भाई बहनों, इसलिए इस भारत के लोगों से हम एक बात पूछते हैं, एक बात बोलते हैं कि जिस देश में गाय का दूध जब शिला पर पड़ता है तो वो शिवजी बन जाता है, तो गाय का दूध जब हमारे भीतर पड़ेगा, हमारे अंदर जाएगा, तो बोलो हम क्या बन जाएंगे? बोलो, सोचो। तो क्यों नहीं उठाते हो हाथ कि आज के बाद हनुमान चालीसा गाय की पूंछ पकड़ करके ही पढ़ेंगे? उठाओ। क्यों नहीं उठाते हो? डर लगती है? दूसरे को डराते हो हनुमान चालीसा पढ़ा करके? विधि बता रहा हूं। इस कथा को कई विषयों के आचार्य सुनते हैं। अगर हम गलत बोले तो गला पकड़ने वालों की कमी नहीं है देश में। हम तो खुला बोलते। आओ। सौभाग्य का विषय है कि 6 महीने का यज्ञ जिन आचार्य श्री ने चोपड़धार में किया, जहां 18 साल पुरानी गौधाम है, गौशाला है, वो आचार्य आज हमारे बीच में विराजमान है। एक बार करतल ध्वनि से आचार्य जी का सम्मान तो कर दो। दिव्य मूर्ति है। मुझे तो शिव जी ही लगते हैं। नहीं, अभी तक जीवन में कभी त्रिकाल संध्या का अभाव नहीं हुआ। जब 6 महीने का यज्ञ किया, दक्षिणा देने लगे तो हाथ खड़े कर दिए। बोला मतलब ही नहीं उठता। बोलो, लोग 2 मिनट पूजा करते हैं, 2 रुपए कम निकल गए तो फिर देखो यजमान का गला पकड़ लेते हैं। नहीं है? इसलिए भाई बहनों, ठीक से सुन लो, हम बिना गाय के हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़ सकते। बोलो, इसलिए क्या करोगे? महाराज जी हम घर में नहीं, कोई बात नहीं। जिस तुम अपने घर में नहीं ला सकते हो तो उस घर से अपना संबंध बना दो जिस घर में गाय है। उस स्थान से अपना संबंध बना दो जिस स्थान पर गाय है। मैं तो गौग्रास की परिभाषा किया करता हूं कि गौग्रास का मतलब यह नहीं है कि तुमने रोटी का एक टुकड़ा निकाल दिया तो वो गौग्रास हो गया। नहीं मेरे भाई, तेरे गले के अंदर ग्रास तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक गौ माता तेरे द्वारा दिए गए भोजन से तृप्त न हो जाए। बोलो, आज इस देश के हमारे जो पितर है ना, पितर, वो गंदगी खा रहे हैं। हम अपने पितरों को गंदगी खिला रहे हैं। आप कहेंगे कैसे कह दिया आपने? अब श्राद्ध आने वाले हैं ना, बहुत लोग, अरे साहब हमारा तो 1 वर्ष भी ऐसा नहीं हुआ जिस वर्ष हमने अपने पितरों का श्राद्ध न दिया हो। ओ भाई, श्राद्ध तूने दिया, लेकिन श्राद्ध की विधि होती क्या है कुछ पता भी है? गौ पुच्छ तर्पणम, बिना गाय के पूछ के तर्पण नहीं होता रे। गाय है, गाय की पूछ पकड़ करके तर्पण दिया? बोला नहीं। तब क्या? ये तो ऐसा है जैसे राख में हवन किया। हमारे यहां पहाड़ों में जब गाय को कुछ खिलाया जाता है तो उसे पिंड कहते हैं। पिंडा, पिंड कौन होता है? जो पितरों को तृप्त करता है।
इसका मतलब गौ माता को जब तुम कुछ खिलाते हो तो पिंड बनता है और वो पिंड तुम्हारे पितरों को तृप्त करता है। इसका मतलब है गाय को हम जो खिलाते हैं गौ माता उसका सूक्ष्म जो अंश होता है वो हमारे पितरों के पास पहुंचा देती है। तो आज हम गायों को क्या खिला रहे हैं? हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों के सामने गंदी गलियों में गौएं मुख मार रही है और उस गंदगी को वो खा रही है और वो गंदगी का जो स्थूल अंश है वो भले ही गाय रख रही होगी लेकिन उसका जो सूक्ष्म अंश है उस गंदगी का वो सीधे हमारे पितरों को प्राप्त हो रहा है। और जिनके पितर गंदगी खा रहे हो वो पितर आशीर्वाद क्या देंगे? सच्ची सच्ची बातें हैं। बोलो। हमारे यहां एक गौ माता के लिए बोला है गावो भूतम च भव्यं च। बोला गाय भूत भी है, गाय भविष्य भी है, गाय वर्तमान भी है। क्या 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 मंथन करो जरा इस बात का, चिंतन करो जरा इस बात पर, क्या है? केवल इतना बोला कि गाय भूत है, गाय वर्तमान है, गाय भविष्य है। अरे गाय भूत है मतलब जो हमारे पितर हैं, जो हमारे जो चले गए हैं, शरीर छोड़ करके चले गए हैं, वो भूत है। जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है वो हमारा भविष्य है और जो हम हैं हम वर्तमान है। तो गाय तो तीनों का कल्याण करती है। गाय हमारे पितरों का उद्धार करती है, गाय हमारे भविष्य का, हमारे जीवन का सुधार करती है और गाय हमारे भविष्य को संस्कार भरती है। तो जब गाय नहीं है तो न भविष्य में संस्कार है, न आने वाली पीढ़ी में संस्कार है, न अपने जीवन का सुधार है और न अपने पितरों का उद्धार है। कुछ भी तो नहीं। इसलिए गाय क्या समझते हो? जैसे शरण जी बोल रहे थे, रावण के दरबार में अंगद ने जाकर के कहा, अरे ओ रावण, तूने गाय को पशु समझा रहे, ये तेरे जीवन की महान भूल है, बहुत बड़ी भूल। तो गाय को पशु समझते हैं। राम मनुज कसरे 60 बंगा। राम को मनुष्य समझता है। धन्वी काम नदी पुनि गंगा। गंगा जी को नदी समझते हैं? गंगा नदी। पशु सुर धेनु, पशु सुर धेनु। जिस धेनु में सब सुर हैं, देवता हैं, उसे पशु समझता है। ये तेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। ऋषि के घर पैदा हुआ लेकिन राक्षस बन गया। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुर, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896।